हमारे पास वर्क स्पेस है। यहाँ पर हमारा सारा कोडिंग स्टोर सेव होगा। तो मैं इस फोल्डर को उठाता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास वर्क स्पेस के लिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा, क्योंकि इस फोल्डर का भी जावा नाम है। अब हम यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कोडिंग के लिए नोटपैड इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सीखें कि हम जेडीके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू फाइल बनाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ हेलो। मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा। याद रखिए कि हमारे पास जावा का जो भी प्रोग्राम हमें लिखना है सब क्लास के अंदर होगा। ये हमारे पास 100% ओप्स लैंग्वेज है। अगर आप C++ देखते हैं तो वहाँ पर हम क्लास नहीं बनाते, डायरेक्ट मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहले क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम हमारे पास फाइल के नाम एक नाम होगा, फाइल का और क्लास का। तो यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ, और चूंकि हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास कीवर्ड यूज करूंगा। अब इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हमारे पास होगा स्ट्रिंग तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास हो गया और ये हमारे पास मेन मेथड हो गया। अब इस मेन मेथड ही हमारे पास बॉडी है। तो इसके अंदर हम जो लिखेंगे हमारे पास वो सारे स्टेटमेंट 1 by 1 रन हो गए। तो हम पहले लिख देते हैं कुछ आउटपुट, कंप्यूटर को हम बताते हैं कि कुछ आउटपुट दो हमें। तो system.out.println, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असदुल्ला। तो अब ये देखिए कि हमारे पास सिस्टम एक क्लास है, आउट हमारे पास एक फील्ड है और println हमारे पास एक मेथड है। अब हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यहाँ पर हम जो चीज़ लिखते हैं वो कुछ एडिट किए बगैर प्रिंट हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं वही प्रिंट होता है। तो हमारे पास हम आउटपुट कैसे देते हैं, हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं कि कुछ आउटपुट दो, हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं system.out.println। अगर हम सिर्फ प्रिंट कर लेंगे तो ये भी प्रिंट कर देगा, लेकिन println का मतलब यही है कि हमारे पास इसके बाद न्यू लाइन शुरू होगी। अगर मैं यहाँ पर ln लिख देता हूँ और फिर कुछ और स्टेटमेंट कुछ और आउटपुट करता हूँ तो वो न्यू लाइन में होगा, और अगर सिर्फ प्रिंट करूंगा तो ये हमारे पास एक ही लाइन में होगा। तो ये मैं पहले सेव कर देता हूँ। तो सेव एज करूंगा, यहाँ पर hello.java होगा और ये हमारे पास ऑल फाइल फॉर्मेट है। जैसे मैं सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जावा सोर्स फाइल बन गया। अब इस बात पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर cmd सर्च करेंगे। जैसे हमने cmd लिखा और एंटर किया तो ये हमारे पास इस बात पर ही cmd ओपन हो गया और इस बात पर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जावा। अब जावा सी का मतलब है जावा कंपाइल। तो ये पहले कंपाइल, हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर फाइल का नाम लिख दिया और इसके साथ एक्सटेंशन लगाया जावा। जैसे हमने एंटर किया तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब यही है कि हमारे प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर रन करेंगे जावा के प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जावा हेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो गया असदुल्ला। तो हमारे पास आज हमने क्या सीखा कि हमने पहले प्रोग्राम बनाया कि हम कैसे कुछ प्रिंट करेंगे। आपको मैंने बताया था कि हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर को हमें समझाना होता है। तो ये मैंने कह दिया कंप्यूटर को कि ये मैसेज शो करो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो गया, जो मैंने स्ट्रिंग में दे दिया था। अब याद रखें कि हमारे पास इन डबल कोटेशन में जो लिखा जाता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और ये हमारे पास ये जो सेमीकोलन है ये हमारे पास क्यों इस्तेमाल होता है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मेरा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम इंग्लिश में किसी फिक्रे को कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या लिखा जाता है, सेमीकोलन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।